Hello students, today we learn about financial statement of not-for-profit organizations. This is our accountancy first chapters. Uh, Meaning of not-for-profit organizations. Not-for-profit organizations का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. There are certain organizations which are from not to earn profit but to render service to its member and to the public. Such organizations include clubs, hospitals, libraries, schools, religious institutions, charitable institutions, and literacy society, etc. That's non-profit seeking entities exist with a primary motive of providing services such as a club provide sport and recreational facilities, a hospital render medical service, a literacy society promotes arts and cultures, and an association may also be formed to protect the right of its members. Third, the main source of income of such organization is membership, subscriptions, donation, and grants, etc. They may also undertake trading activities in order to earn some profit. Such profit is also used for furtherance of the goal of the organization. It means दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन नो वर्क फॉर प्रॉफिट, यानी इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोई प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है. ये प्रॉफिट करने के लिए वर्क नहीं होती है. इनका जो वर्क होता है कि इनसे रिलेटेड जो मेंबर्स हैं या जनरल जो पब्लिक्स हैं उन पब्लिक्स का सोशलिज्म करना, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना होता है. जस्ट लाइक स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड सोसाइटीज, मतलब जो होते हैं ना एनजीओस वगैरह, नॉन प्रॉफिट या नॉन गेन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ सब कहते हैं, एनजीओस हो गए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनका जो एम होता है, इनका एम ये नहीं होता है कि इनका ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटी से पैसा अर्न करना इनका एम नहीं होता है. इनका एम होता है कि इनके जो मेंबर्स हैं या जिन पर्सन या जिन पीपल्स के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन करना, उनका वेलफेयर करना, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना. अगर वो किसी फैसिलिटीज से अगर वो उनसे अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा. जस्ट लाइक जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में जाकर जो लिटरेसी है या एजुकेशन, वो एजुकेशन प्रोवाइड करना, या पुअर पर्सन जो रहते हैं उन पुअर पर्सनस को एजुकेशन प्रोवाइड करना. जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स जो विलेज लेवल की जो गर्ल्स होती है उन गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना. एंड जो उसके अलावा जो हमारी जो विलेज लेवल की जो वुमेंस होती हैं उन वुमेंस में लिटरेसी लाना, उनको रीडिंग एंड एटसेट्रा, जो भी जो एक मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न कल्चर में जो करंट टाइम में जो अभी जो चल रहा है उनसे उन लोगों को उनसे फेस टू फेस कराना एटसेट्रा वर्क जो रहता है. और इन वर्क्स के लिए वो किसी प्रकार का उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं. और इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है कि इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो मेंबरशिप ईयरली या मंथली जो या लाइफ टाइम की जो मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती है वो होती है. देन सब्सक्रिप्शन फीस होती है एंड अदर किसी के जो भी डोनेशन वगैरह जो रिसीव होता है वो होता है, या गवर्नमेंट से जो ग्रांट रिसीव होती है. यह सभी इन इंस्टीट्यूशंस की इनकम के सोर्सेज होते हैं. तो ये रहता है. तो ये तो हो गए नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशलिस्ट या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है उनको नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. उनका एम किसी प्रकार का प्रॉफिट वगैरह अर्न करने का नहीं होता है. उनका एम होता है हमारी जो सोसाइटी से सोसाइटी के वेलफेयर को कितना मैक्सिमम किया जा सके या सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे बढ़ाया जा सके, ये वर्क करना इनका ये रहता है. As the main aim of this organization is not to earn profit, they do not prepare trading and profit and loss account, but still they have to maintain proper accounts. यानी इनका एम या इनका जो एम होता है वो कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते. लेकिन फिर भी यहाँ अपना जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी कुछ होता है उनका प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं. दिस is also a legal requirement and they would also like to know whether their current income are sufficient to meet their current expenses. यानी एक तो कुछ जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, या जो भी अगर कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट वगैरह से इनको जो ग्रांट मिलती है या इनको जो फंड मिलता है उनका उन्हें प्रॉपर तरीके से
कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से उनको डिस्क्रिप्शन देना होता है, ये पैसा हमने यहाँ यूज़ किया है, इसको हम लेके यहाँ आए। या फिर अगर इनको किसी अदर सोसाइटी से अगर किसी पर ग्रांट लेनी है तो उसके पहले इनको अपनी ऑडिटेड या अपने एक्सपेंसेस और इनकम इनको शो करना रहता है। और इसके साथ ही साथ इन लोगों को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के का सेकंड एम ये रहता है, इन लोगों को यह आइडेंटिफाई करना होता है कि इनकी जो इनकम है, क्या इनकी इनकम इनके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है या इनको और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ जो अरेंजमेंट्स करने होंगे। फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंट्री। तो इस पर्पस के लिए यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह रहता है। एंड इसके अलावा ए बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और इसी के साथ साथ यह बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में पता चलता है एंड द फाइनेंशियल ईयर। और ये जो अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स इनके द्वारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सीधा सा इट मीन्स अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए वर्क नहीं किया जाता है। सो this type organization is not prepare profit and loss and trading account, but he is for legal requirements and identify the our incomes against expenses. He prepare proper accounts. He prepare proper accounts just like income and expenditures and balance sheet for our financial institution, our institution positions. Okay guys, this is meaning of not for organization profit.